और हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकराकर बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में विध्वंस का एक और मौका दे दिया है। अब बेंजामिन की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ गाजा भी युद्ध के विस्तार में जुट गया है। ईरान में हमास लड़ाकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही हमास में दूसरे प्रॉक्सी गुटों के लड़ाके शामिल हो रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में हमास फिर से एक्टिव होकर इजरायल में भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन इजरायल ऐसा होने से पहले ही गाजा को कब्रिस्तान बनाने की कसम खा चुका है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। अब सीरिया में भी इजरायल ने मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच गाजा ने युद्ध विराम ठुकराया तो इजरायल और हिंसक हो उठा है। उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार कर दिया है। ये गाजा के जबालिया की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने भारी तबाही मचाई है। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने मोर्चा संभाला और कई इमारतों को निशाना बनाया। टैंक और आर्टिलरी व्हीकल लेकर उन इलाकों में सैनिक जा घुसे जहां हमास लड़ाके छुपे थे। फिर वहां ताबड़तोड़ हमले कर डाले। आईडीएफ का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में 100 हमास लड़ाके मार गिराए गए, जबकि 700 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान भारी तादाद में हथियार मिले जिन्हें नष्ट कर डाला गया। इसके अलावा उन कंपाउंड को विस्फोटक से उड़ा दिया गया जहां हथियार रखे गए थे। जबालिया में इजरायल ने मल्टी डायमेंशनल यूनिट को उतारा है, जो छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दुश्मनों को ढूंढकर उन पर हमले कर रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट है कि हमास अब नए लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिन्हें हथियार बनाने और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजा है, जहां आईआरजीसी के वॉर सेंटर में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि ट्रेनिंग लेकर लौटे हमास लड़ाके पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब वो पूरी प्लानिंग से हमले कर रहे हैं। कई जगहों पर आईडीएफ सैनिकों पर भारी भी पड़े हैं। ये तुलकारम से आया वीडियो है जिसमें देखिए कैसे D9 बुलडोजर को हमले में उड़ा दिया गया। इसके अलावा कई आईडीएफ सैनिकों को मार गिराने का दावा भी हमास ने किया है। इस दौरान दावा किया गया है कि इजरायल के ऑपरेशन में 55,000 लोगों को सुरक्षित कैंप में पहुंचाया गया है। हालांकि कई लोग आईडीएफ के हमले में घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाने में रेड क्रॉस कर्मी जुटे रहे। इस दौरान भी आईडीएफ के हमले जारी रहे। आईडीएफ ने कहा है कि उसने पिछले 1 महीने में 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि सैकड़ों लड़ाके पकड़े हैं, जिनमें से कई लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग मिली है। यानी अब हमास फिर से एक्टिव होकर इजरायल पर हमले कर रहा है। ईरान से लगातार मदद मिलने से उसने फिर से अपने ठिकाने बना लिए हैं। यानी गाजा फ्रंट फिर से इजरायल के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।